दिखा दें। ये देखें, ये मेरा माइक लगा हुआ है, ये सिंपली टेप से लगाया हुआ है मैंने, ये देखें डबल टेप करके। और ये सारी वायर इसकी नेक रोल के अंदर थी। ये इसकी डेड कैट है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा सेटअप है, मुझे अपना सेटअप बनाने से पहले सबसे ज़्यादा जो मसला था वो यही था कि भाई बल्कि नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा हेलमेट ऐसे दूर से ही पता लगे कि भाई ओहो ये मोटो ब्लॉगिंग वाला हेलमेट है, और ये मैग्नेट से बंद हो गया, और ये मेरा नॉर्मल हेलमेट कन्वर्ट हो गया। कहीं भी लेके जा सकता हूँ, और ये बंदा अपने जेब में रख ले, बैग में रख ले। बहुत ईजी टू सेटअप है। स्लाइड होगा, ये ऐसे हुआ, और ये बस। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने ज़रा हेलमेट का ओवरव्यू लेंगे थोड़ा सा, और इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी हैं जो कि मैंने मंगवाई हैं। और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई आपका मोटो ब्लॉगिंग सेटअप क्या है, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसे है, कौन सा माइक यूज़ करते हैं, कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। तो वो सारी डिटेल्स आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। हेलमेट है जी मेरा LS2 ब्रेकर। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस। FF390 है मेरे ख्याल से इसका मॉडल नंबर, जो कि अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये वाला पर्टिकुलर मॉडल अब नहीं आता। इसकी जगह जो मुझे लगता है उन्होंने स्ट्रीम 2 लॉन्च कर दिया है। वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है विद डुअल वाइज़र। जहाँ तक बात रहेगी मेरे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की, तो जी उसके अंदर सबसे पहले जो मेन हमारा काम है वो है कैमरे का। तो कैमरा जो है मेरा वो है GoPro Hero 9 with the media mode of course, and I also use these ND filters। एनडी फिल्टर्स हैं कुछ, ये भी अली एक्सप्रेस से ही मंगवाए थे, वहाँ से ही मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करना थोड़ा सा टेक्निकल है, हर कोई नहीं कर सकता। थोड़ी सी आपको फोटोग्राफी की और फिल्म मेकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। जो मेरी वीडियोस में आपको मोशन ब्लर नज़र आ रहा होता है, जो हाई स्पीड में चलते हुए साइड पे लाइंस ब्लर होती हैं और गाड़ियाँ ब्लर हो रही होती हैं, वो सारा इसका कमाल है। इसको थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है, बाहर का मौसम देख के, बाहर की लाइट देख के, उसके हिसाब से। दीज आर जस्ट बेसिकली सन ग्लासेस फॉर योर हेलमेट। तो या इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ दिस। अब आ जाते हैं अपने मेन सेटअप हेलमेट पे। हेलमेट पे आपको जैसा मैंने बताया LS2 ब्रेकर, और ये मैंने लिया था, पीछे से ये उतार लें पहले। खैर जी, ऐसे आप देख सकते हैं LS2 ब्रेकर ECE 22.05 रेटेड है ये मुझे बस थोड़ा सा है क्योंकि अब ये पुरानी हो गई है सर्टिफिकेशन। अब 22.06 आ गई है लेटेस्ट। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट अपग्रेड होगा वो 22.06 पे होगा। तो चलें अब इस हेलमेट को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका हम नोज़ गार्ड उतार लेंगे। नोज़ गार्ड सिंपली टिच बटन की तरह इसके अंदर लगे होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सिंपली हुक्स के अंदर जाके ये लग जाता है। और ये कपड़ा सिंपली ऐसे ही है, और ये सिंपली ऐसे ये आ गया बाहर। ये देख रहे हैं आप इसके अंदर मिट्टी कितनी ज़्यादा है। और ये वो माउंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह का माउंट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है। सिंपली आपने इसको लगाना है। ये काफ़ी अच्छा माउंट है, ये आप ले सकते हैं। इसके अंदर सिंपली आपने GoPro स्लाइड करना है। जो GoPro का माउंट आता है अपने साथ, जे हुक वाला या कोई भी सिंपल, सीधा स्लाइड होगा और बस दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, कोई नट नहीं कसने उसके अंदर, कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिंपल आपका ये माउंट है, और ये जाके हेलमेट के फ्रंट पे लग जाता है। तो चलें अब इसकी पैडिंग रिमूव करते हैं हम। वो थोड़ी सी हमें ध्यान से करनी पड़ेगी, बिकॉज़ पहली बात इसके अंदर हमारा ये पूरा माइक सेटअप लगा हुआ है। तो ये माइक सेटअप हमने टेप से लगाया हुआ है, और ये पूरा नेक रोल के अंदर से होता हुआ जा रहा है। तो LS2 ब्रेकर का पैडिंग उतारने के लिए सबसे पहले आपको इसका नेक रोल उतारना पड़ता है। तो नेक रोल उतारेंगे सबसे पहले हम। पहले यहाँ से इसको ये वायर्स भी खोल लें, इसके अंदर की टेप्स भी उतार लेते हैं। ये भी सारी नई टेप लगेंगी, एक टेप से लगा हुआ सिर्फ मेरा माइक। और ये कोई इतना महंगा माइक नहीं है,
बड़ा सस्ता 800 रुपये वाला सादा सा माइक है। लेकिन फिर वही बात, जो सारा कमाल है वो है मेरी माइक प्लेसमेंट का। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो माइक जो है मेरा, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा है मुझे पता है। ये सारी पैडिंग मैंने खोल के भी धोनी है इसी वजह से। वो अंदर मेरा माइक लगा हुआ है ये, ठीक है, ये मेरा माइक है और ये बिल्कुल चीक पैड के पीछे है, ठीक है। इसी वजह से इतनी अच्छी नॉइज़ कैंसिलेशन होती है। माइक आपका मैटर नहीं करता, माइक की प्लेसमेंट मैटर करती है। तो मेरा माइक देखें आप, वो चीक पैड के बिल्कुल पीछे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ऐसे मुँह आता है और ये ऐसे दब जाता है। तो हवा उसको इतनी नहीं मिलती माइक को, जिसकी वजह से इतनी अच्छी नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाती है और आवाज़ अच्छी आती है। यही माइक अगर मैंने यहाँ पे लगाया होता फ्रंट पे, ठीक है, और ये देखें फ्रंट पे अगर मैं लगाता तो पहली बात यहाँ पे वो एयर वेंट है, एयर वेंट से हवा आनी थी, उससे भी हवा मिलनी थी उसको, जो कि मैंने बंद किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे माइक लगाने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ आएगी। तो इससे अच्छा आप माइक को चीक पैड के अंदर लगाएं, ठीक है। अभी मैं चीक पैड उतारता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई ये अंदर से कैसे है सारा। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी गैसकेट के अंदर फंसा होता, ठीक है। ये आपने सिंपली यहाँ से गैसकेट में से निकाल के इसके दो, ये यहाँ पे पिन्स हैं, ये ध्यान से निकालनी है। ये देखें, ये एक पिन और ये आपकी दूसरी पिन, ठीक है। ये आपका नेक रोल रिमूव हो गया, ठीक है। अब इस नेक रोल के अंदर मेरी सारी माइक की सेटिंग हुई हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारी मेरी माइक की वायरिंग मेरे हेलमेट के अंदर से होते हुए इसकी इसके तीन चार मैंने बल दिए हुए हैं, तीन चार नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बल हैं, ठीक है। ये सारी ऐसे घूम के जिस डायरेक्शन में आपने माइक लगाना है, ये सारी आपकी माइक की वायरिंग आ गई मेरी, जो कि सारी सिर्फ मेरी नेक रोल के अंदर ही थी। कोई हेलमेट के अंदर मेरी वायरिंग नहीं है, ठीक है। हेलमेट के ऊपर सर वाली साइड पे कोई वायर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी जितनी वायरिंग थी सारी मैंने इस नेक रोल के अंदर मैंने सारी असेंबल की हुई थी, और ये इसके अंदर सिर्फ 2-3 टेप्स लगी हुई हैं, ज़्यादा गंदा काम भी नहीं हुआ होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे फिर मैं वही कहूँगा, एक अच्छा हेलमेट होना ज़रूरी है। अच्छा हेलमेट होगा, उसके अंदर इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, इंटरकॉम की जगह होती है, चीज़ें होती हैं जिसके अंदर अब आप अपना इस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो ये अब सेटअप बड़ा ही क्लीन सेटअप है, ठीक है। बैक साइड पे हुआ हुआ है और सबसे बड़ी बात नेक रोल के अंदर हुआ हुआ है। ये नहीं कि हेलमेट के अंदर कहीं पे वायर्स घूम रही हैं या हेलमेट के बाहर कहीं वायर निकली हुई है, वो वाला सिस्टम नहीं है। सारी वायर्स अंदर हैं, वाटर प्रूफ है, कोई मसला नहीं। इसी वजह से महंगा आपको माइक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सादा 1000 रुपये वाले तक का भी माइक जो है वो इसके अंदर चल जाएगा। सिर्फ आपकी उसके अंदर प्लेसमेंट मैटर करती है। अगर आपकी प्लेसमेंट अच्छी है तो आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये नेक रोल के अंदर पूरी वायरिंग विद टेपिंग कैसे गुजर रही है, ठीक है। और जो बाकी वायर्स हैं वो मेरी चीक पैड्स के अंदर हैं। इसके चीक पैड्स उतारने के लिए आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो खैर वैसे इन्होंने इमरजेंसी पुल स्ट्रैप भी दिया हुआ, लेकिन ये इमरजेंसी के केस में होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आप सिर्फ इसको पुल करें तो वो सारी पैडिंग निकाल देता है, क्योंकि एक्सीडेंट की हालत में आपको हेलमेट नहीं उतारना चाहिए फ़ौरन। क्यों, अगर तो हेड इंजरी हुई हुई है तो हेलमेट उतारना जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो उसके लिए ये यहाँ पे इमरजेंसी स्ट्रैप्स होते हैं। खैर, इसको तो हम नहीं यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर बटन्स होते हैं उनके थ्रू इसको उतारने की कोशिश करेंगे। और इसके बटन जो है वो टिच बटन नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा अंदर प्रेस होके स्लाइड नीचे को होते हैं। तो जब आपने उनको निकालना है तो आपने उनको पहले ऊपर पुल करना है और फिर बाहर निकालना है। ये देखें, ये इस तरह, ये बटन देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर ऐसे और ये नीचे जाता है। तो आपने पहले इसको ऊपर करना है और फिर बाहर निकालना है। इसी तरह इसके सारे बटन हैं, 1 2 3, ये हमारा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे उसकी पैडिंग हेलमेट उसकी माइक की प्लेसमेंट थी, सॉरी। ये देखें, ये माइक लगा हुआ, बिल्कुल आपका चीक पैड इसके ऊपर आता है ऐसे। तो यही माइक अगर मैं यहाँ पे फ्रंट पे लगाऊंगा तो मुझे वो आवाज़ नहीं आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा आवाज़ का जो कि मुझे इस पोजीशन पे आएगा। तो हमेशा माइक को कोशिश करें कि आप चीक पैड के बिल्कुल पीछे लगाएं,
ठीक है, ये माइक लगा हुआ है और इस पर सिर्फ एक टेप लगाई हुई है ताकि थोड़ा सा अपनी प्लेस अपनी जगह पे रहे ये टेप। और यहाँ से एक जो है वायर पूरी ये इस तरह जाके उसके बाद नेक रोल से शुरू हो जाती है। तो सिर्फ यहाँ पे लगाई है, यहाँ से जा रही है ये इसके पीछे और इसके पीछे होके यहाँ से निकल के सारी मेरी नेक रोल के अंदर। ये देखें, ये माइक आ गया। ये है जी इसके इंटरकॉम के लिए LS2 का जो आता है इंटरकॉम, उसके लिए जगह दी हुई है। यहाँ पे आप अपना इंटरकॉम लगा सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने इंटरकॉम इंस्टॉल करना है। इंटरकॉम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद दोबारा ये सारी पैडिंग वापस लगाएंगे, अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप दोबारा करेंगे। और ये है जी हमारा इंटरकॉम जो कि हमने इंस्टॉल करना है। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। ओह, ये है जी फ्रीडकॉन FX Pro। नाइस पैकेजिंग यार, नाइस। हाँ मैं इम्प्रेस्ड, पहली दफ़ा अली एक्सप्रेस से इतनी महंगी चीज़ मंगवाई है। फ्रीडकॉन FX, यस इट्स FX Pro, यही था ना? हाँ, पैकेजिंग तो बड़ी शानदार है यार। ये फ्रीडकॉन के मेरे ख्याल से ऑफिशियल स्टोर से ऑर्डर किया था मैंने। ये है आपका ब्लैक कलर में, वाइट में भी आता है, ठीक है। ये FX Pro है। जो यहाँ पे यूजुअली चल रहा होता है वो है आपका क्या कहते हैं फ्रीडकॉन का वो गोल्ड डायल वाला होता है। वो मुझे इस वजह से नहीं पसंद क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी चौड़ाई है, विड्थ बहुत ज़्यादा उसकी ना। तो ये बड़ा सिंपल सा स्लीक सा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और 11-11 की सेल पे बहुत ही सस्ता मिल रहा था। ये वाला मॉडल जहाँ तक मुझे लगता है FX Pro जो हमें यहाँ पे मिलता है, ये ऑलमोस्ट कोई 27-28,000 30,000 के अराउंड है इसकी प्राइस जो मैंने लास्ट देखी थी। हो सकता है अब 25 के अराउंड हो, लेकिन जो आपको इससे दो पिछला मॉडल है जो वो गोल्ड डायल वाला फ्रीडकॉन का मॉडल है, वो इससे दो मॉडल पिछला है। वो इस टाइम पाकिस्तान में आपको मार्केट में यूजुअली 17,000 16,000 15,000 इस तरह की रेंज में, हर किसी का अपना रेट है, ठीक है। तो ये वाला मॉडल ये उससे दो मॉडल अगला है, इसके बाद एक उसके बाद एक मॉडल और आता है और फिर ये फ्रीडकॉन FX Pro आता है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा खूबियाँ थी, एक तो ब्लूटूथ 5.0 था, ठीक है। और इसके अंदर इनका जो पता है जैसे कार्डों के अंदर मैश सिस्टम होता है जो बड़ी इजीली कनेक्ट हो जाता है, पेयर हो जाता है दूसरों के साथ। इसके अंदर फ्रीडकॉन का अपना नया वाला वो भी वर्जन है, तो इसकी पेयरिंग काफ़ी आसान है बाकियों की निस्बत, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मिनिमल, मेरे पूरे सेटअप के लिए मुझे पूरे अपने हेलमेट के ऊपर मिनिमल चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये बड़ा एक स्लीक सा छोटा सा यूनिट है फ्रीडकॉन का, ना कि वो गोल्ड डायल वाला काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो बल्कि सेटअप हो जाता है थोड़ा सा। और अच्छा हाँ, ये मुझे 11-11 की सेल पे मिला है 14,000 का। यहाँ पे तो भाई जो सेल लगती है वो सेल के नाम पे धोखा ही होता है, वो चीज़ें बढ़ा के सेल कम कर देते हैं, असल सेल बाहर लगती है भाई। तो ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है जो कि मुझे सेल पे पड़ा है, तकरीबन 12,000 का था ये यूनिट, ठीक है। 2,000 की मुझे डिलीवरी और टैक्सेस वगैरह डाल के मुझे ये 14,000 का पड़ गया, तो 12,000 का मुझे ये मिल रहा है जो कि आपको मार्केट में इससे दो पिछले मॉडल पुराने जो हैं वो 17,000 16,000 के मिल रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल रही थी अली एक्सप्रेस पे, तो मैंने इसको मंगवा लिया। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। ग्रुप कॉन्फ्रेंस इंटरकॉम, GPS, MP3 प्लेयर, म्यूज़िक शेयरिंग, लेट्स सी, अनबॉक्स करते हैं इसको। ओके, आईफोन की तरह अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी। नाइस, क्या बात है जी, यूनिट तो बहुत प्यारा है। ओके, नॉट बैड नॉट बैड। ये देख सकते हैं हम कितना स्लीक और मिनिमल सा डिज़ाइन है इसका, बस ऊपर दो बटन है, ठीक है। और ये इसका यूनिट है, ये मेरे ख्याल से चार्जिंग पोर्ट है इसकी, यप। और टाइप सी है सबसे बड़ी बात, वरना टाइप सी मुश्किल से मिलता है आपको। और ये देखें, बड़ा सिंपल सा और बड़ा कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है जो कि हेलमेट के ऊपर बड़ा सूट करेगा, ठीक है। ये इसका पेयरिंग बटन है और ये नीचे इसका कनेक्शन इंटरकॉम का, ये चार्जिंग पोर्ट, ये पावर बटन और ये इसकी लाइट ग्लो करती है पेयरिंग के वक्त। ये सिर्फ ब्लू LED फिक्स नहीं है, ये RGB लाइट है। ये आ गया जी इसका मैनुअल जो कि हमें पेयर करने में काम आएगा इसको।
यार पैकेजिंग बहुत कमाल है फ्रीडकॉन, लव योर पैकेजिंग मैन। और ये आ गए हमारे माइक सेटअप्स और सारा कुछ, टोटली वर्थ इट यार। हाँ, कस्टम का थोड़ा बहुत इशू मैंने सुना है, अगर आपकी ज़्यादा बड़ी महंगी चीज़ हो। मैंने लेकिन क्या किया था, मैंने फ्रीडकॉन वालों को मैसेज करके जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, उनको खुद कहा था कि यार आपने जब ये पार्सल भेजना है तो इसके ऊपर कोई इनवॉइस नहीं लगानी, कोई प्राइस का मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो यूजुअली प्राइस देख के उसके हिसाब से लगा देते हैं आपके ऊपर ना कस्टम। मेरे एक दोस्त ने मंगवाया था, उन्होंने 2 इंटरकॉम इकट्ठे मंगवाए थे, तो वो ऑलमोस्ट 25,000 के अराउंड प्राइस बन गई थी। तो उसके ऊपर उनको इंटरकॉम के ऊपर कस्टम भी पड़ा था। तो अगर आपकी अमाउंट मेरे ख्याल से 15,000 तक हो और 15,000 से नीचे या 20,000 तक भी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इंटरकॉम पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें तो आप इजीली मंगवा सकते हैं। सिर्फ रिव्यूज़ देख लें वहाँ पे, अली एक्सप्रेस पे के रिव्यूज़ कैसे हैं, और आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। और प्राइस बहुत अच्छी पड़ गई है यार, ये वाला मॉडल आपको मिलता ही नहीं है यहाँ पे, और अगर मिलेगा तो आपको 25,000 30,000 से नीचे नहीं मिलने वाला ये वाला मॉडल। और ये आगे इसकी चार्जिंग केबल, ये इसके अंदर स्पीकर लगाने के लिए वेलक्रोज, ये 2 स्टैंड आ गए इसके, एक क्लिप वाला स्टैंड है, एक क्लिप वाला, एक डबल टेप, जौन सा आपके हेलमेट के ऊपर सूट करे। ये अभी हम देखेंगे हमारे हेलमेट के ऊपर कौन सा लगता है। और इसके अंदर 2 माइक होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, एक आपका ओपन फेस के लिए होता है और एक फुल फेस। तो हमारा फुल फेस है तो हम तो वो यूज़ करेंगे। ये वाला जो है आपका ओपन फेस के लिए होता है। जो ओपन फेस हेलमेट्स होते हैं उनके अंदर आपको ये नॉइज़ कैंसिलेशन देखा, आपको डेड कैट बोला था ना, ये डेड कैट बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारा तो फुल फेस हेलमेट है, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का हेलमेट, हमारे काम का माइक है ये, जो कि ये भी हम अपना चीक पैड के पीछे लगाएंगे। वायर्स की क्वालिटी यार काफ़ी अच्छी है यार, नाइस। और 3M की डबल टेप है। और वायर्स की क्वालिटी यार ब्रेडेड वायर्स हैं। ये वायर्स की क्वालिटी चेक करें आप। ये वो हेलमेट, ये वो माइक है जो हमारा फुल फेस चीक पैड के पीछे लगेगा, ठीक है। और इसकी आप क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी बहुत अच्छी है यार फॉर द प्राइस। खैर, फ्रीटकॉन गुड गुड यार। और वायर्स जो हैं प्रॉपर ब्रेडेड हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी अच्छी बात यह है कि ये मेटल है, इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक वाला नहीं है, वरना प्लास्टिक वाले यूजुअली टूट जाते हैं। सिंपली स्लाइड हो गया, और इसको अब हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर इन्होंने 2 साइजेस दिए हुए हैं कि अगर तो आपके कान से ज़्यादा दूर है स्पीकर, तो ये आप देख सकते हैं। एक थोड़ा थिक मटेरियल का वेलक्रो है, ये थोड़ा सा पतला है अगर बिल्कुल आपने उसके साथ लगाना है हेलमेट के। और ये थोड़ा सा थिक मटेरियल है, क्योंकि अगर कभी कभार होता है कि आप ये स्पीकर्स लगाते हैं तो वो आपके कान से दूर होते हैं इसकी वजह से, तो आप ये वाला लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा और आगे हो जाए स्पीकर और आपके बिल्कुल कान के साथ हो। ये 2 लेंथ्स हैं स्पीकर की, एक जो बिल्कुल आपकी यूनिट के साथ लगेगा यहाँ पे, और एक है लंबा वाला जो दूसरी साइड पे, राइट साइड पे जाके लगेगा। और ये तार जाके हमारी लगेगी हमारे इंटरकॉम में। तो यहाँ पे अब पहले हम अपना इसको साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे जाके फिट हो जाएगा बिल्कुल। ये लगा है हमारा एक स्पीकर, और इसकी ये तार पीछे जा रही है, एक टेप यहाँ पे लगी है, ठीक है। और फिर दूसरी टेप यहाँ पे, 2 टेप्स। और ये जो LS2 के इंटरकॉम की जगह दी हुई थी, इसी के अंदर मैंने सारी तारें एडजस्ट करके जिप टाई लगा के अंदर 2 टेप्स लगा दी हैं इसकी, ताकि ये तारें इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाएं। ये जा रहा है हमारा दूसरा स्पीकर, और ये हमारा माइक जो कि जाके लगेगा यहाँ फ्रंट पे। तो ये ऑलमोस्ट हमारी अंदर की मेन वायरिंग हो गई है। और ये हमने वायर रहने दी है बाहर, जो कि आके हमारे इंटरकॉम पे लगेगी बिल्कुल यहाँ पे। और सारी तारों में आपने लचक ज़रूर चेक कर लेनी है कि थोड़ा बहुत इनमें फ्री प्ले होना चाहिए, ताकि हेलमेट के अंदर अगर आगे पीछे हो हेलमेट पहनते हुए तारें खींचें, तो इन सब के अंदर थोड़ी थोड़ी फ्री प्ले होनी चाहिए। मैंने इस स्पीकर के अंदर भी फ्री प्ले रखी है थोड़ी सी, ठीक है। और इसी तरह इस स्पीकर की तार के अंदर भी हल्की बहुत फ्री प्ले रखी हुई है। अब चीक पैड लगाने से पहले हम अपना माइक सेटअप कर लेंगे। उस साइड पे हमारा
इंटरकॉम का माइक लग रहा है, तो इस साइड पे हम अपना ये वाला माइक लगाएंगे, गोप्रो वाला। अब हमने कोशिश ये करनी है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वायर चीक पैड के अंदर से होते हुए जा सकती है दूसरी साइड पे, उतना हमारे लिए बेहतर है। तो वो हमारे लिए फिर नेक रोल के अंदर कम वायर बचेगी जो हमने नेक रोल के अंदर एडजस्ट करनी होगी। तो यहाँ से मैं कुछ वायर इसकी चीक पैड के नीचे से लेके जाऊँगा, ताकि हमारे पास एंड पे थोड़ी सी और वायर, कम वायर बचे, जो कि हमें बाहर एडजस्ट करनी होगी। एक बल जो है माइक का हमने पूरा हेलमेट के थ्रू गुजार दिया। ये चीक पैड्स के थ्रू होता हुआ बैक लाइनर, इनर लाइनर के अंदर से होता हुआ यहाँ पे एक टेप लगा दी, ठीक है। ये टेप यहाँ पे लग गई। यहाँ से अब ये जो बाकी वायर है ये हम नेक रोल के अंदर ये सारी वायर हम नेक रोल के अंदर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक हमने वायर बाहर रहने दिया, ये सारी वायर हमने नेक रोल के थ्रू एक एक इसका हमने फेरा अंदर से लगवा दिया। बाकी अब हम नेक रोल के अंदर एडजस्ट करेंगे। और जो माइक वाली तार है, गोप्रो वाला जो माइक है, वो आपने कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अंदर उसको सेट कर सकते हैं अपने हेलमेट के इनर पैडिंग के, आपने उतनी अंदर करनी है। अभी देखें ये एक और यहाँ पे मुझे जगह बनी हुई नज़र आ रही है जहाँ से मैं इसको हेलमेट के अंदर ही सेट कर सकता हूँ, ताकि मुझे बाहर उसकी वायर कम से कम लेके आनी पड़े। तो यहाँ पे मैं इसकी तार को इसके अंदर भी सेट कर दूँगा, यहाँ पे एक टेप लगा के हल्की सी। आपने बस ये ध्यान रखना है कि कोई तार ना खिंच रही हो। हर तार के अंदर आपका फ्री प्ले होना चाहिए थोड़ा बहुत। उससे पहले ज़रा हम अपना इंटरकॉम लगा के चेक तो कर लें, स्पीकर्स की आवाज़ और सारा कुछ। कनेक्ट हो गया। ओह अभी ये इसके अंदर है तब इतनी तेज़ आवाज़ आ रही, पता नहीं आपको माइक में आ रही है कि नहीं। आवाज़ फुल कर देते हैं। स्पीकर्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। अच्छी खासी आवाज़ है यार, अच्छी खासी आवाज़ है। तो आवाज़ तो भाई कमाल, पैसे पूरे। अब बस इंटरकॉम हम किसी के साथ चेक करेंगे किसी दिन, लेकिन ये तो भाई शानदार काम हो गया। इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने एक इलास्टिक सा दिया हुआ, इसके अंदर से हम गुजार लेंगे, ताकि हम 2-3 दफ़ा इसको गुजारना पड़ना। तो ये वायर्स को जो है ना एक ही उसमें रखेगा, इससे बाहर नहीं निकलने देगा। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना हेलमेट के अंदर, यूज़र फ्रेंडली बनाती हैं हेलमेट को। इसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हो जाता है आपको। अभी देखें ये एक दफ़ा तार गुजर गई इसके अंदर से, अब हम दूसरी दफ़ा गुजारेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो गैसकेट है, इस क्लिप की वजह से ये लाइनर इसके अंदर नहीं जा रहा। हमें मेरे ख्याल से डबल टेप वाला ही लगाना पड़ेगा, ये नहीं सूट कर रहा। तो इसकी वजह से हेलमेट बंद नहीं हो रहा। अब हमें ये उतार के वही डबल टेप वाला क्लिप लगाना पड़ेगा। इसको लगाने का हमने सोचना, ये तो लग ही जाएगा हर जगह, इसलिए इसके अंदर इतनी फ्री प्ले छोड़ी थी ताकि ये कहीं भी लग जाए। लेकिन अब इसको लगाने का मसला है, इतना पीछे जा रहा है। यहाँ पे इसकी फिटिंग सही बैठ रही है, तो फिर ठीक है यहीं पर लगा देते हैं। अब इसको लगाने का जो मसला आ रहा है, देखें ये इतनी सी सरफेस है और इसमें फ्लैट सरफेस सिर्फ इतनी सी है, इतनी सी जगह फ्लैट है। यहाँ पे भी एक कर्व आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से भी एक कर्व शुरू हो रहा है। तो ना ये यहाँ लग सकता है ना ये इसके ऊपर लग सकता है। बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर जगह बच रही है जिसके अंदर हम इसको फिट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह।
थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि आसानी से चिपक जाए। वी कांट गो बैक नाउ। अब तो लग चुका है, बस अब इसको फिक्स करना है। ये जी फाइनली हमारा हेलमेट रेडी हो गया है। ये हमारी इंटरकॉम की वायर आ रही है और बाकी सारी वायर्स इसके अंदर हैं। बाकी सारी वायर्स ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर इनकी फिटिंग हुई है। ये देखें, ये आ रहा है आपका इंटरकॉम का माइक। ठीक है, ये इंटरकॉम का माइक लग गया आपका एक तरफ, और दूसरी तरफ है हमारा गोप्रो का माइक। और ये यहाँ से इसके अंदर से पूरी वायरिंग होते हुए पीछे नेकरोल से, जैसे आपने देखा था, नेकरोल के अंदर से सारी वायरिंग जा रही है और ये यहाँ पे आके मिलती है। ये सारी वायरिंग है। ये मैग्नेट के अंदर इसका मैंने वायर रखी हुई है। जब गोप्रो के साथ कनेक्ट करना होगा तो ये यहाँ से निकाल के सीधा सामने। ओहो, हमारा ये भी रह गया अभी, ये भी लगाना है अभी, ये भूल गया। चलो ये लगा लेते हैं। और ये ऐसे इसके अंदर अंदर एक इंटरकॉम का माइक आ गया इस साइड पे, और इस साइड पे हमारा दूसरा माइक आ गया। अगर आपको आवाज़ अच्छी चाहिए तो भाई आपने सबसे जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपने अपना माइक की जो पोजीशनिंग है, माइक की पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपका माइक बहुत अच्छी जगह पे लगा हुआ है और आपका हेलमेट सिक्योर्ड है, आपकी इतनी हवा अंदर नहीं जा रही, तो आपकी विंड की नॉइज़, अगर आपकी विंड नॉइज़ इतनी नहीं आ रही हेलमेट के अंदर, हेलमेट की इंसुलेशन अच्छी है, और इस तरह अगर आप उसको चीक पैड के पीछे लगा लेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। फिर बेशक आपके पास सस्ता माइक हो या जैसा मर्ज़ी हो, आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप बहुत महंगा माइक ले लेंगे और वो माइक अगर यहाँ सामने लगा हो या यहाँ सामने लगा हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारी हवा लेगा, और इसलिए जो बाहर माइक्स लगते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो माइक को आपने अंदर से पूरी वायर्स घुमा के इसके किसी ना किसी तरह चीक पैड के पीछे लगाना है। तो जब आप चीक पैड के पीछे लगाएंगे और जब आप हेलमेट पहनेंगे तो ये दब जाएगा, और इससे आपका माइक और दबेगा और इससे आपकी विंड नॉइज़ कम हो जाएगी। तो मेन जो मेरा माइक का जो लोग सवाल पूछते हैं, वो माइक जो है वो इतना ख़ास नहीं है, सादा सा माइक है, लेकिन उसकी जो पोजीशनिंग है मेरी, उसकी वजह से मेरी जो आवाज़ है वो हाई स्पीड पे भी बड़ी सही रहती है। तो अगर आपने भी आवाज़ अपने माइक की अच्छी करनी है तो आपने यही कोशिश करनी है कि हमेशा माइक को इस चीक पैड के पीछे लगाएं। और एक इसके अंदर आता है हमारा चिन गार्ड भी आता है यहाँ पे, अगर वो लग सकता है आपके पास तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरा वो नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे भी मैंने वो लगाना है अपना ये टेलीसन का माउंट। तो ये जब गुजरेगा, ये इसके दो स्ट्रैप्स गुजरते हैं यहाँ नीचे से, तो इसकी वजह से वो मेरा, इसकी वजह से ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो वो जो चेन कर्टन है मेरा वो यहाँ पे नहीं लग सकता। तो इसके अगर वो भी आपका लग जाता है तो उससे आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी नॉइज़ कैंसिलेशन, और माइक की आवाज़ और माइक की क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। बस मेन मकसद आपका ये है कि आपने किसी न किसी तरह विंड विंड आपने कम करनी है अपने हेलमेट के अंदर। वो चेन कर्टन से हो सकती है, नोज़ गार्ड से हो सकती है, वाइज़र बंद करके हो सकती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माइक की पोजीशनिंग से। तो माइक की पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। अब हम अपना ये होल्डर लगाते हैं टेलीसन का, जो कि लगाना मैं भूल गया हूँ, और इसके बाद आपको एक फाइनल लुक देते हैं हेलमेट की। और ये जी हमारे हेलमेट की लुक कंप्लीट। ये हमारा इंटरकॉम का भी हुक लग गया, इंटरकॉम की भी बेस लग गई है इसके ऊपर। ये सिंपली इंटरकॉम ऐसे आ जाएगा। अभी मैं लगा नहीं रहा क्योंकि ये इतना कोई अच्छी मुझे लग नहीं रहा कि प्रॉपर बैठा हुआ है, तो इसको ओवर द नाइट में इसको ऐसे ही दबा के रखूँगा ताकि ये प्रॉपर जितना बैठ सकता है, चिपक सकता है, जितना चिपक जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर ये लगाएंगे। तो ये भी लग गया। ये देखें कितना इजी टू इंस्टॉल है हमारा गोप्रो। सिर्फ गोप्रो में ये जो आपका स्लाइडिंग माउंट आता है
ये आपने इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करना और दैट्स इट, हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट। सिर्फ अब इसके अंदर पीछे से आके एक वायर लगनी है, मीडिया मोड लगेगा, मीडिया मोड के थ्रू ये लगेगा और मीडिया मोड के अंदर हमारा डायरेक्ट आके माइक प्लग इन हो जाएगा। तो बड़ा इजी टू सेटअप है, मिनिमल सा सेटअप है और विद इन 5 सेकेंड्स आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कैमरे को और विद इन 5 सेकेंड्स उतार सकते हैं। अब इसको उतारने का तरीका बड़ा सिंपल है, ये इसको सिंपल ऐसे दबाया और ये बाहर आ गया। और अब देखें, ये हेलमेट भी इससे इतना बल्कि नहीं होता, ना कि वो इतनी सारी चीज़ें लगी हों, बड़ा सा माउंट लगा हो, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है हेलमेट और उससे हेलमेट भारी भी हो जाता। तो ये सिर्फ सिंपल सा एक माउंट है, चेन माउंट, और इसके ऊपर स्लाइड करके कैमरा आ जाता है, स्लाइड करके कैमरा निकल जाता है। बड़ा सिंपल सा सेट था। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये हमारा इंटरकॉम है फ्रीडकॉन का और ये मैंने मंगवाया था अली एक्सप्रेस से। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने फ्रीडकॉन का टी मैक्स प्रो क्यों नहीं लिया। तो टी मैक्स प्रो भाई मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। एक तो वो हर किसी के पास है, दूसरा उसकी जो विड्थ है ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, वो कम से कम इतना इससे डबल चौड़ा है और उसके पीछे बड़ा सा व्हील है, ठीक है, उससे आपने आगे पीछे चीज़ें करनी होती हैं। तो ये बड़ा स्लिम सा है, थोड़ी बहुत कार्डो वाली वाइब्स भी देता है, तो मुझे इस वजह से इसकी ये मॉडल पसंद आया। वैसे एक फ्रीडकॉन का मैं एक और देख रहा था KY प्रो, वो यहाँ पे LS2 की शॉप से वो मिल रहा है ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार का, ठीक है, और वो इससे भी पिछला मॉडल है। टी मैक्स प्रो उससे पिछला मॉडल है, टी मैक्स प्रो के बाद मेरे ख्याल से KY प्रो आता है और KY प्रो के बाद ये FX प्रो आता है। तो मिनिमल सी लुक है जो मुझे पसंद है और ये हेलमेट पे लगा हुआ इतना बहुत बड़ा भी नहीं लगेगा और हल्का, इसका वेट भी हल्का है। तो हेलमेट पे पहले ही कैमरा भी लगा होता है और अंदर वायर्स भी इतनी है, तो हेलमेट का वेट जो है लंबे सफ़र पे आपको फिर तंग करता है। तो ये एक हल्की सी डिवाइस है जो कि सूट कर रही थी मेरे सेटअप के साथ, तो इस वजह से मैं ये वाली चूज़ की है डिवाइस। जो मोटो ब्लॉगिंग वाला सेटअप है वो भी आप लोगों ने देख लिया किस तरह सारा सेटअप हुआ हुआ है। गोप्रो हीरो 9 विद माइक, मीडिया मोड, ठीक है। हाँ, मीडिया मोड आपको ज़रूरी है, अगर आपने मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो मीडिया मोड के बगैर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गोप्रो के अंदर माइक तो लग नहीं सकता, तो आपने माइक लगाने के लिए मीडिया मोड आपको लेना ही पड़ता है। तो मीडिया मोड विद अ माइक, कोई भी माइक ले लें आप वायर वाला, लेकिन TRS कनेक्शन वाला माइक जिसके आगे 2 रिंग्स होते हैं। तो TRS कनेक्शन वाले माइक चलते हैं इसके अंदर, TRRS वाले नहीं चलते जो मोबाइल वगैरह पे लगते हैं। 3 रिंग्स जिसके अंदर होते हैं वो TRRS होता है, TRRS। हमें चाहिए TRS जिसके अंदर सिर्फ 2 आपके रिंग्स होते हैं, तो वो वाला माइक इसके अंदर लगता है और उससे ऑडियो फिर आप कैप्चर कर सकते हैं। तो बड़ा मिनिमल सा सेटअप है, इजी टू इंस्टॉल है। सिर्फ इसको सेटअप करने में, खोलने में और वायर्स अंदर सारी एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन वंस इट्स डन उसके बाद आपका प्लग एंड प्ले सेटअप है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। काफ़ी लोगों के सवाल थे यार कि किस तरह वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ और किस तरह मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये था मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। हेलमेट के अंदर किस तरह, जो हेलमेट के अंदर सारा सेटअप वाला प्रोसेस है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब किसी और वीडियो में मैं गोप्रो की प्रॉपर सेटिंग्स जो मैं यूज़ करता हूँ और एक और चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ ND फिल्टर्स इसके साथ यूज़ करता हूँ, तो उसको किस तरह यूज़ करना है हमने अपना वीडियो में मोशन ब्लर लाने के लिए। जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, जब हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं तो मोशन ब्लर आ रहा होता है साइड पे, वो मोशन ब्लर जो है वो ND फिल्टर्स के थ्रू आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं गोप्रो की सेटिंग्स और दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटो ब्लॉगिंग अगर आपने करनी है तो किस तरह आप कर सकते हैं, और मेरा जो स्पेसिफिक सेटअप है और जो मेरी सेटिंग्स हैं गोप्रो की, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा। टिल देन, टेक केयर, होप यू एंजॉयड द वीडियो। टाटा।